नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होगी। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस श्रृंखला का लगातार जो एपिसोड चल रहा है दोस्तों 128 नंबर का एपिसोड हो गया। इससे पहले दोस्तों 127 वीडियो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चैनल के अंतर्गत आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इनकी, तो अगर देखना चाहते हैं तो देख लेना। ठीक है, और भाषा साहित्य से संबंधित आज का अपना टॉपिक है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की या सीईटी या एलडीसी कर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्याति अति लाभदायक है। तो यहाँ पे जो बीकानेर का इतिहास है इसके लेखन में दोस्तों कौन सी ख्याति अति लाभदायक है। तो यहाँ पे जो बीकानेर का इतिहास है इससे संबंधित कौन सी ख्याति है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दयाल व्यास की ख्यात है दोस्तों, मतलब कि इसका मतलब बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, जिसमें दोस्तों मतलब कि जो बीकानेर का जो राजवंश है इसका मतलब वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, दयाल दासरी ख्यात के। और ये मतलब कि दयाल दास था वो किसके समय दरबारी कवि था, तो ये अपने राजा रतन सिंह के दरबारी था दोस्तों। ठीक है, राजा रतन सिंह के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, दयाल व्यास की खियात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका इसमें चेंज कर दिया, तो यहाँ पे बीकानेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। दयाल व्यास की खियात मतलब कि बीकानेर में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो कानड़ दे प्रबंध है दोस्तों इसके अंतर्गत मतलब कि अपने जो वीरम देव है और मतलब कि जो वो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उनके बीच में जो प्रेम कहानी है दोस्तों, इनकी कन्नड़ दे प्रबंध के अंतर्गत लिखी गई है, जो कि मतलब कि किसके द्वारा लिखे गए, कन्नड़ दे प्रबंध। तो यहाँ पे जो पद्मनाभ है दोस्तों इसके द्वारा मतलब कन्नड़ दे प्रबंध लिखा गया है। ठीक है, पद्मनाभ के द्वारा कन्नड़ दे प्रबंध लिखा गया। और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि अपन वीरभाण की बात करें तो वीरभाण के द्वारा क्या चीज़ लिखी गई है, तो वीरभाण का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजरूपक वीरभाण के लिखा राजरूपक जो कि वीरभाण के द्वारा लिखी गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है जिसको मतलब कि दर्शाया गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मतलब कि कान्हड़ दे प्रबंध है इसके अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मतलब कि विजय को दर्शाया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बार और ये खुमान रासो है। खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई, तो खुमान रासो की बात करें दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई, तो अपना इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दलपत विजय के द्वारा लिखी गई दोस्तों। ठीक है, कन्नड़ दे प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई, तो कन्नड़ दे प्रबंध अपने यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या था, पद्मनाभ था दोस्तों। ठीक है, और खुमान रासो का दलपत विजय है। और अचल दास खेचरी वचनिका की बात करें दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये मतलब कि शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई दोस्तों। ठीक है, और विरुद्ध छत्री की बात करें दोस्तों ये मतलब कि अकबर के दरबार में एक कवि था जिसका क्या नाम है, दुर्साहाड़ा। ठीक है, दुर्साहाड़ा के द्वारा विरुद्ध छत्री लिखी गई जो कि महाराणा प्रताप के लिए लिखी गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धरती धोरारी रचना किसकी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो धरती धोरारी रचना है दोस्तों ये किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा धरती धोरारी पुस्तक लिखी गई दोस्तों। ठीक है, धरती धोरारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा दोस्तों जो कन्हैया लाल सेठिया इसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, तो जमींद्रो धनी कुण है, या मतलब कि मीजर है, शब्द है, कुंकू है, सतवाणी है, माइड्रो हेलो, गलगच्छा, दीट लील टांस, रमणरी और सोरटा, पातल और पीथल, मेरा युग, वामन विराट, वन फूल आदि इसकी मतलब कि कन्हैया लाल सेठिया की पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे धरती धोरा भी अपनी किससे संबंधित हो जाएगी, कन्हैया लाल सेठिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक ऐतिहासिक रचना पे दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो 1987 के अंतर्गत जो सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार दिया गया कन्हैया लाल सेठिया को, ये किसकी रचना पे, कौन सी रचना पे दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो मतलब कि सूर्यमल मिश्रण दिया गया, ये किसकी कौन सी रचना पे दिया गया, तो ये जो शब्द रचना है इसके अंतर्गत मतलब कि ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों। ठीक है, शब्द रचना के अंतर्गत।
और इसके अलावा मतलब कि जो अपना जो निर्गत है दोस्तों, निर्गत है, इसके अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया गया यहाँ पे? तो यहाँ पे जो मूर्ति देवी जो पुरस्कार होता है दोस्तों, मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया, जो कि निर्गत ग्रंथ के अंतर्गत दिया गया दोस्तों, ठीक है। शब्द के अंतर्गत कौन सा दिया गया? तो शब्द के अंतर्गत एक तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया, जो कि 1987 में दिया गया, और एक और पुरस्कार दिया गया जो कि 2012 के अंतर्गत दिया गया। वो कौन सा है दोस्तों? वो अपना राजस्थान रत्न के नाम से जो पुरस्कार है वो मतलब कि सूर्यमल मिश्रण को, ये सॉरी कन्हैयालाल सेठिया को दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सूर्यमल मिश्रण की एक और पुस्तक है जिसका नाम है लील टांस, ठीक है। लील टांस के लिए मतलब कि 1976 के अंतर्गत एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है दोस्तों, लील टांस के लिए दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लील टांस शब्द और निग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे जो लील टांस और शब्द और निग्रंथ के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये अपनी रचनाएं हो जाएगी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है दोस्तों, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता कौन है? तो पाथल और पीतल के रचयिता भी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगी, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया, यहाँ पे कन्हैयालाल सेल नहीं है, कन्हैयालाल सेल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कन्हैयालाल सेठिया है जिसके द्वारा पाथल और पीतल की रचना की गई दोस्तों, ठीक है। और कन्हैयालाल सेहल की बात करें तो कन्हैयालाल जो सेल है इसके द्वारा कौन सी रचना की गई? तो कन्हैयालाल सेल के द्वारा रचना की गई यहाँ पे, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो मतलब की रचना है ये कन्हैयालाल सेल की है, ठीक है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो रचना है ये कन्हैयालाल सेल की है। बाकी कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो पाथल पीतल धरती धोरारी मीजर शब्द सतवाणी कुको अगोरी काल मैड्रो हेलो धीट लील टांस रमणी और सोरटा वन फूल वामन विराट मेरा युग, ये मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया की कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। बाकी केसरी सिंह बारेट की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि इसने चेतावनी राज चौंगटिया लिखा था। इसके अलावा मतलब कि प्रताप चरित्र लिखा गया था, एक जसवंत चरित्र इसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्हैयालाल सेठिया की कृति इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो कन्हैयालाल सेठिया इसकी इनमें से कौन सी कृति है? तो यहाँ पे जो धरती धोरारी है दोस्तों ये मतलब कि कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जमीन रो धनी कौन है या और मेजर पुस्तक है, ये दोस्तों दो पुस्तकें हैं, एक तो जमीन रो धनी कौन है, यहाँ पे धनी है ना कि गणी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जमीन रो धनी कौन है और मेजर पुस्तकें दोस्तों किसकी है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तकें हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडिया लिपि के अक्षरों की आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो मुंडिया जो लिपि है दोस्तों इसके जो मतलब कि अक्षर है इसके आविष्कारकर्ता किसको माना जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो राजा टोडरमल था दोस्तों इसने मतलब कि मुंडिया लिपि का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीरहट के लेखक कौन है दोस्तों? तो हमीरहट के जो लेखक है उसका क्या नाम हो जाएगा? तो हमीरहट के लेखक अपने चंद्रशेखर को दोस्तों मतलब कि अमर हमीरहट का लेखक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक हमीर रासो होती है जिसका लेखक कौन है? तो हमीर रासो के लेखक हो जाएगी जोधराज, ठीक है। जोधराज के अलावा दोस्तों एक सारंगधर के द्वारा भी हमीरहट लिखी गई दोस्तों, सॉरी हमीर रासो लिखी गई, ठीक है। जोधराज और एक सारंगधर है जिसने मतलब कि हमीर रासो लिखी है, और चंद्रशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हमीरहट लिखी है, ठीक है। इसके अलावा एक हमीर महाकाव्य है जो कि किसके द्वारा लिखी गई? नयन चंद्र सूर्य के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया दोस्तों, ठीक है। एक हटी हमीर है, ठीक है, यहाँ पे हमीर हट है, हमीर हट तो चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। एक दूसरी है हटी हमीर, हटी हमीर किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रताप नारायण मिश्रा के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ठीक है। एक हमीरायण है, हमीरायण जो पुस्तक है दोस्तों, हमीरायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गडाव व्यास के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ठीक है। एक हमीर मदमर्दन है जो कि जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई, और ठीक है ये हमीर मदमर्दन किसके द्वारा लिखी गई? जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई? यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा इस काव्य है जो कि जिसकी रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो इसकी रचना किसने की? तो ये किसके द्वारा की गई? मतलब कि शिशुपाल की जो वध है इसकी रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई, ठीक है। महाकवि माघ के द्वारा कौन सी रचना की गई? शिशुपाल वध। अगला क्वेश्चन देखिए, केसरी सिंह बारेट ने महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे दोस्तों?
तो यहाँ पे केसरी सिंह बारट ने महाराणा को 13 सोर्ट लिखकर भेजे थे, वो कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मतलब कि डिंगल भाषा के अंतर्गत लिखकर भेजे थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि जो केसरी सिंह बारट है इसके द्वारा और कौन सी पुस्तकें लिखी गई? एक तो यहाँ पे मतलब कि चेतावनी राज चुंगटिया जो पुस्तक लिखी जिसमें 13 सोर्टे थे। इसके अलावा और कौन सी पुस्तकें दोस्तों यहाँ पे केसरी सिंह बारट की? तो एक तो यहाँ पे रोटी रानी लिखी दोस्तों, एक यहाँ पे प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र, जो कि मतलब कि ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेतावनी राज चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया? तो ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयनायक की करती रचना कौन सी है? तो जयनायक की रचना यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो जयनायक के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? जो पृथ्वीराज विजय है दोस्तों, जयनायक के द्वारा लिखी गई, ठीक है। हमीर रासो की बात करें तो हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई? जोधराज और सारंगधर के द्वारा मतलब कि हमीर रासो लिखा गया, ठीक है। और पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज रासो जो किसके द्वारा लिखा गया? तो कवि चंद्र बरदाई के द्वारा मतलब कि पृथ्वीराज रासो लिखा गया, ठीक है। हमीर हट की बात करें तो हमीर हट के बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके, जो कि चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। और हटी हमीर प्रताप नारायण मिश्रा के द्वारा लिखी गई, ठीक है। और मतलब कि हमीर मधुबर्धन की बात करें तो जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई। और हमीर महाकाव्य की बात करें तो नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ठीक है। और हमीरायण की बात करें तो गढ़ाव व्यास के द्वारा लिखी गई, गढ़ाव व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ढोला मारूरा दुहा का रचनाकार कौन है? तो जो ढोला मारूरा दोस्तों जो दुआ है इसका रचनाकार कौन हो जाएगा? तो इसकी अपनी बात करें दोस्तों, कवि जो कल्लोल है, कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुआ लिखा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मतलब ढोला मारू की जो गीत है, ढोला मारू के जो गीत है ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो वो सिरोही के प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो ढोला मारू के चित्र है दोस्तों, ढोला मारू के चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? वो मतलब कि अपने जोधपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है। और ढोला मारू के गीत कहाँ के? सिरोही के। बाकी जो ढोलो मारूरा दुआ है ये किसके द्वारा लिखा गया? कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुआ लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे जो बेली कृष्ण रुक्मणी री है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो इसके अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ है, जो कि मतलब कि बेली कृष्ण रुक्मणी री लिखी गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय की बात करें दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज विजय, जो कि जय नायक के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ठीक है। बाकी मुणोत नैणसी के द्वारा नैणसी री ख्यात और मुणोत नैणसी री ख्यात लिखी दोस्तों, ठीक है। बाकी सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इसके द्वारा 4-5 पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें वंश भास्कर वीर सबसे जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। चंद्र बरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो लिखी गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज विजय की बात की गई, तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई? जय नायक के द्वारा लिखी गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा है कि जो कि एक चारण साहित्यकार नहीं है दोस्तों? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ है, जो कि चारण साहित्य से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे जो पसायत है दोस्तों, पसायत की बात की जा रही है, तो पसायत के द्वारा कौन सी रचनाएं की गई? तो पसायत एक चारण साहित्यकार से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक लिखी गई है, डिंगल भाषा के अंतर्गत लिखी गई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो के रचनाकार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया दोस्तों, तो इसकी रचनाकार कौन हो जाएगी? तो दलपत विजय है दोस्तों, दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो लिखी गई दोस्तों, ठीक है, खुमान रासो। और यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर रासो के लेखक कौन है? तो हमीर रासो के लेखक कौन हो जाएंगे? जोधराज और सारंगधर है दोस्तों, ठीक है। नैनचंद्र सूरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो नैनचंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया दोस्तों, ठीक है। और चंद्र बरदाई की बात करें, चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया, और चंद्रशेखर के द्वारा हमीर हट लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? तो एक लिंग जो महात्म्य दोस्तों कौन सी भाषा में लिखा गया? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों, ठीक है।
इसके लेखक कौन है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा दोस्तों एकलिंग महात्म्य लिखा महात्मा लिखा गया दोस्तों। और इसका जो पूर्ण जो निर्माण किया गया, मतलब कि पूर्ण इसको लिखित किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे मतलब कि कुंभा का एक दरबारी था जिसका क्या नाम है? कान्हा व्यास है, ठीक है। कान्हा व्यास ने इसको पूर्ण किया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन शुरुआत किसके द्वारा की गई? महाराणा प्रताप के द्वारा, एकलिंग महात्म्य। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मी चुंडावत की पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में मतलब कि योगदान देने के लिए दिया दोस्तों? तो यहाँ पे रानी लक्ष्मी को एक मतलब कि अपना जो पद्मश्री दिया गया, ये उसके किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों? तो उसने मतलब कि एक साहित्यिक क्षेत्र में इसको पुरस्कार किया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुवलयी माला किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे जो कुवलयी माला है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुवलयी माला, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योतन सूरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों, ठीक है। उद्योतन सूरी के द्वारा, जिसके अंतर्गत मतलब कि कितनी भाषाओं का या कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 18 भाषाओं का यहाँ पे दोस्तों उल्लेख किया गया है, ठीक है, जिसमें मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। तो कुवलयी माला जो पुस्तक है कब लिखी गई? तो ये 1778 के अंतर्गत लिखी गई, ठीक है। जो कि मतलब कि किसके दरबारी कवि थे ये उद्योतन सूरी? तो ये मतलब कि जो प्रतिहार शासक था जिसका नाम क्या? वत्सराज, ठीक है। वत्सराज के मतलब कि शासन के समय ये मतलब कि एक दरबारी कवि थे जिसने मतलब कि कुवलयी माला पुस्तक लिखी, ठीक है, जिसके अंतर्गत मतलब 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें एक मरु भाषा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, राज विनोद का रचयिता कौन है? तो राज विनोद के रचयिता की बात करें दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज विनोद का रचयिता कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला दोस्तों जो सदाशिव भट्ट है, जिसके द्वारा राज विनोद लिखा गया दोस्तों, ठीक है, सदाशिव भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित की बात करें तो वीर सत्से जो कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। कुवलयी माला की बात करें दोस्तों, ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई, नहीं कि मतलब कि सोम सूरी के द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और पृथ्वीराज विजय की बात करें दोस्तों, जयनायक के द्वारा लिखी गई। और हमीर महाकाव्य की बात करें दोस्तों, नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 ऑप्शन सही है, लेकिन कुवलयी माला दोस्तों उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया, नहीं कि सोम सूरी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसल देव रासो की जो मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो बीसल देव रासो है, इसकी जो महिला जो मुख्य पात्र है दोस्तों, इसका महिला मुख्य पात्र कौन हो जाएगी? तो राजमती होने वाले हैं, ठीक है। तो बीसल देव रासो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीसल देव रासो की बात की जा रही है, ठीक है। तो बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखेगी? नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और इसकी जो मतलब कि इसके अंदर मतलब कि क्या लिखा गया? तो ये अपने एक तो बीसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं बीसल देव, और उसकी जो पत्नी थी दोस्तों राजमती, ठीक है, उन दोनों की प्रेम कहानी को दोस्तों यहाँ पे बीसल देव रासो के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है। जो कि इसके लेखक कौन है? तो नरपति नाहल दोस्तों इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो ये मतलब कि कर्नल जेम्स टोड की रचना है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की रचना है दोस्तों, मतलब कि कौन सी रचना? ये पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ है, ठीक है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और इसको मतलब कि समर्पित किसको किया गया? तो समर्पित इसके जो मतलब कि गुरु था, गुरु का क्या नाम है? यति ज्ञानचंद्र, ठीक है, जैन गुरु था एक यति ज्ञानचंद्र, जिसको मतलब कि ये पुस्तक समर्पित की दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध कोश का लेखक निम्न में से कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे जो प्रबंध कोश है इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? प्रबंध कोश के लेखक, ठीक है। तो प्रबंध कोश के जो लेखक हैं वो अपने राजशेखर होने वाले हैं, ठीक है, राजशेखर इसके लेखक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के जो लेखक की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीर महाकाव्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। अगर दोस्तों आप मतलब कि रेट मेंस की तैयारी अगर आप रेट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक लेवल 1 या 2 हो सकता है, जिसमें आपकी इंग्लिश की टीचिंग मेथड से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आज का अपना एपिसोड नंबर 2 है टीचिंग मेथड से संबंधित, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों टीचिंग मेथड से संबंधित। अगर देखना चाहते हैं तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है द स्टडी राजस्थान 1000 है, ठीक है। स्टडी राजस्थान 1000 के नाम से एक चैनल है, जिसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो आप इसी चैनल के अंदर टॉपिक होने वाला आज
एक ये टॉपिक है अपना, प्रमुख जो सामाजिक व राजनीतिक जो संगठन है, जैसे प्रजा नीति सभा, भरतपुर प्रजा परिषद या फिर शारदा एक्ट के प्रणेता, या मेवाड़ के आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की। दोस्तों ये सारे के सारे जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन है, इनकी श्रृंखला आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है।